ध्यान दो, हम आपको क्लास 12 कैपिटल सुभाषित रत्नानी 8 श्लोक आपको बता चुके हैं। श्लोक टोटल कितने हैं? 15। हम कह रहे हैं 2 दिन और सही, 8 हो गए, 7 रह गए आपके, तो आज और मंडे में हो जाएंगे, लेकिन सही से हों और समझ में आए। ठीक है, ध्यान देंगे। सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका परमा पदम कृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा सोएमेव संपदा। फिर से बोलोगे एक बार। सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका परमा पदम ते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। देखिए सहसा, अब आ जाइए वर्ड पे बच्चों मेरे। सहसा, सहसा मीन एकाएक। सहसा मीन एकाएक। एकाएक, एकाएक नहीं जानते हो? एकाएक, सहसा मीन एकाएक। सहसा मीन बिना विचार किए। सहसा मीन बिना विचार किए। ना मीन नहीं। विदधीत मीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। क्रियाम विवेका, क्रियाम विवेका में से हमने क्रियाम ले लिया। क्रियाम मीन कार्य को, क्रियाम मीन कार्य को। अब यहां से लोगे क्रियाम मीन कार्य को बिना विचार किए। विदधीत मीन चाहिए, करना चाहिए। ना मीन नहीं, नहीं करना चाहिए। कार्य को बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। या इसका अर्थ ऐसे बोल सकते हो, कार्य को एकाएक नहीं करना चाहिए। एकाएक माने अचानक से नहीं करना चाहिए, जब तक सोच विचार के ही करना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए क्रियाम मीन, क्रियाम विवेका में से हमने क्रियाम ले लिया। क्रियाम माने कार्य को। अब क्रियाम और विवेका के बीच में क्या है? छोटा आ। क्या है? छोटा, छोटा आ और विवेका, अविवेका। अविवेका मीन अविवेक पूर्वक। अविवेका मीन अविवेक पूर्वक आ गया। क्रिया मीन कार्य, अविवेक पूर्वक किया गया कार्य। जो क्रियाम वर्ड है वो कामन का काम कर रहा है, इधर भी अर्थ में और इधर भी, दोनों में बोलोगे। ठीक है, अविवेक पूर्वक किया गया कार्य। परमा पदाम, परमा, परमा में से परम ले लिया, परम। और यह बड़ा आ का डंडा बड़े आ में टूट गया। आपदाम, आपदाम मीन आपदाओं, परम आपदाओं का। पदम मीन है अविवेक पूर्वक किया गया कार्य परम आपदाओं का घर होता है। आपदाओं नहीं जानते हो? आपदाओं माने विपत्तियों, आप ऐसे बोल सकते हो परम विपत्तियों का घर होता है। परम माने भयंकर, भयंकर विपत्तियों का घर होता है।
भाई बिना विचार किए कार्य करोगे, कोई या कोई काम ऐसा कर बैठे तो पता नहीं कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए। समझ में आ गया? अब मैं अर्थ फिर से बता रहा हूं, देखिए अर्थ बोल रहा हूं, जो अर्थ आप लिखेंगे बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं यहां से, बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक पूर्वक किया गया कार्य परम विपत्तियों का घर होता है। पदम माने घर होता है, या पदम माने स्थान होता है। स्थान होता है भी लिख सकते हैं, घर होता है। समझ में आ गया? आगे देखो, वरुणते, वरुणते मीन वरण करती हैं, वरुणते मीन वरण करती हैं, ही मीन भी, निरस्य कारणम, बी कारणम, बी निरस्य कारणम मीन विचार करके किए गए कार्य, विचार करके किए गए कार्य का वर्ण करती हैं। विचार करके किए गए कार्य का वर्ण करती हैं, वर्ण वर्ण करती हैं। गुण लुब्धा, गुण मीन गुणों की, लुब्धा मीन लोभी, गुणों की लोभी। स्वयमेव, स्वयमेव मीन स्वयं है, स्वयं ही। संपदा, संपदा मीन संपत्ति, संपत्ति मीन लक्ष्मी, लक्ष्मी को कहा गया है संपदा, संपदा मीन लक्ष्मी। लक्ष्मी जी गुणों की लोभी, स्वयं लक्ष्मी जी वर्ण करती हैं। विचार करके किए गए कार्य का गुणों की लोभी, स्वयं लक्ष्मी भी वर्ण करती हैं। मतलब जो व्यक्ति विचार करके काम करता है तो लक्ष्मी भी उनकी मुरीद हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि वो गुणों की लोभी होती हैं। अब गुणों की लोभी नहीं होती हैं, जिसमें ज़्यादा गुण हैं उसी के पास जाएंगी, मतलब रुपया पैसा उसी के पास जाएगा, है ना। जिसमें गुण हैं, जो विचार करके काम करता है और विचार करके काम करेगा तो उसका काम असफल कभी नहीं होगा, सफल होगा वो उस काम में। तो समझ में आ गया? और बताएं या क्यों भाई? मतलब इस लाइन का अर्थ ये होगा, गुण विचार करके किए गए कार्य की गुणों की लोभी स्वयं लक्ष्मी भी वर्ण करती हैं, वर्ण करती हैं, गुणगान करती हैं। बात एक ही है बेटा। 10वां होगा ना अब, प्लीज। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोराणि मृदानि कुसुमादपि, लोकोताराणां चेतांसि कोनु विज्ञातु महर्हति, लोकाताराणाम चेतांसि कोनु विज्ञात महर्ति। जैसे पंडित जी बोलते हैं, बोले ये स्वाहा, तो वैसे ही बोलो यार, ठीक है, परेशान मत हो प्लीज बच्चों मेरे। वज्राद, 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 अब देखिए इसका संधि विच्छेद, वज्राद, वज्राद मीन वज्र से, अब वज्राद और पी के भी छोटा आप, अपी, अपी माने भी, वज्र से भी, कठोराणी मीन कठोर, वज्र से भी कठोर, मतलब इतना कठोर वज्र भी नहीं होता है, वज्र से भी कठोर। और वज्र मीन
पत्थर, पत्थर से भी कठोर, जो पत्थर से भी कठोर पत्थर होता है उसको क्या कहते हैं? वज्र। क्या कहते हैं? वज्र। तो वज्र से भी अधिक कठोर। मृदुनी, मृदुनी मीन कोमल। कुसुमादपि, कुसुमाद, कुसुमाद मीन कुसुम, कुसुमाद मीन कुसुम, कुसुम मीन फूल, कुसुमाद मीन फूल, कुसुमाद मीन फूल। और पी और दा के बीच में छोटा अपी, अपी मीन भी, फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर, फूल से भी और फूल से भी अधिक कोमल, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल। लोकोताराणाम, लोकोताराणाम मीन असाधारण लोगों को, लोकोताराणाम मीन असाधारण लोगों के। चेतांसी मीन मन को, कोनु मीन कौन, कोनु जोड़ दिया, कोनु मीन कौन। विज्ञातुम, 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 विज्ञातुमुर हति, विज्ञातुमुर हति जान सकता है, कौन जान सकता है। असाधारण लोगों के मन को कौन जान सकता है। फिर से अर्थ बोल रहा हूं, बोलो। वज्र से भी कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर, आ रही है, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल, असाधारण लोगों के मन को कौन जान सकता है। लोग भी ऐसे ऐसे असाधारण हैं और कठोरता की बात करोगे तो वो वज्र से भी अधिक कठोर हैं। मतलब दुनिया की ताकत उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नहीं हिला सकती, इतने कठोर हैं। और वो इतने कोमल होते हैं कि फूल से भी कोमल, हर कोई उनको झुका सकता है, हर किसी के वो चरणों में को नमन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पढ़े हैं। जो लेखक को पढ़ते नहीं हो आप, लेखकों को, कवियों को नहीं पढ़ते हो, तो वो नॉर्मली कवि थोड़ी हैं। ऐसी ऐसी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है, तो उन मुसीबतों से नहीं घबराए हैं, क्योंकि वो वज्र से भी कठोर हैं। और वो एक तुच्छ व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि वो फूल से भी कोमल हैं। ऐसे असाधारण व्यक्तियों को कौन नहीं जानता है। भाई बहुत असाधारण व्यक्ति हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खां, एक थोड़ी है भाई दुनिया में, बहुत सारे कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, तोरू दत्त जैसी कवि है ना, जितनी इतनी मुसीबतें आई लेकिन डिगी नहीं वो, है ना। समझ में आ गया बेटा? अगला देखिए, प्रीणाति या सुचरित पित्रम सा पुत्रो, प्रीणाति या सुचरित पित्रम सा पुत्रो। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम। ज्यादा हमें स्वर में नहीं, कोशिश करो बोलने की केवल, नहीं तो लेट होगा बहुत ज्यादा। तन मित्र मापदी सुके चा समक्रियेम यदे तत् यम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्लीज बच्चों मेरे, प्रीणाति, प्रीणाति, प्रीणाति मीन प्रसन्न करता है, प्रीणाति मीन प्रसन्न करता है, प्रीणाति मीन
प्रसन्न करता है, ता है बेटा, प्रसन्न करता है। प्रीणाति मीन या मीन जो, सु मीन सुचरितय, सुचरितय, सुचरितय में से सु मीन सुंदर, चरितय मीन चरित्र से, जो सुंदर चरित्र से, पितरम मीन पिता को, जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। सा मीन बही, पुत्रो मीन पुत्र है, वही पुत्र है। जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र। कलंकित थोड़ी पुत्र हो जाएगा, जो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े, चरित्र उसका अच्छा नहीं है, पिता को खुश नहीं कर पा रहा है, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है। पुत्र वही है जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। इसका अर्थ क्या है? जो सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। विराम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यद मीन जो, भर्तुरेव मीन पति का, भर्तुरेव मीन भर्तार का, और भर्तार कहते हैं किसे को? पति को। जो पति को, यद मीन जो, भर्तुरेव मीन पति, पति का, हित मीन हित, मिच्छति मीन चाहती है, जो पति का हित चाहती है, तत् मीन वही, कलत्रम मीन पत्नी है, वही पत्नी है। जो पति का हित चाहती है वही पत्नी है। जो पति का हित नहीं चाह रही है वो पत्नी नहीं है। समझ में आ गया अर्थ? नेक्स्ट, तन, तन, तन मीन बही, ताव ना, मित्रम मीन मित्र, बही मित्र है। अब है देखो, तन मित्रम, फिर बड़ा आपदी, आपदी मीन आपदाओं में, आपदाओं मीन विपत्तियों में, सुखे माने सुख में, चा मीन और सुख में, जो आपदाओं और सुख में, जो यदे, यदे माने जो, पहले यहां से अर्थ उठाओगे, यदे माने जो ये आपदी, आपदी मीन आपदाओं में, आपदाओं मीन विपत्तियों में, जो विपत्तियों और सुख में, सम मीन समान, क्रियम मीन व्यवहार करे, समान व्यवहार करे। बोलो, जो विपत्तियों और सुख में समान व्यवहार करे वही मित्र है। तन मीन वही, मित्र मीन मित्र, वही मित्र है। क्लियर अर्थ? एक बार फिर बोल दे रहा हूं, जो विपत्तियों और सुख में समान व्यवहार करे वही मित्र है। जे नहीं आप सुखी हो तो वो आपके साथ है, आपके पास धन दौलत है। अब जब आपके पास धन दौलत नहीं है, आप विपत्ति में हो, तो वो दूर हट गया, तो वो आपका मित्र नहीं रहा, आपकी मदद करने नहीं आ रहा है, तो फिर वो मित्र कहाँ है? और आज की डेट में ऐसा ही है। तुम्हारे पास पैसा है तो लाइन से मित्र बन जाएंगे, दावतें इतनी आ गई, इतने इकट्ठे ही जाएंगे, है ना, इतने इकट्ठे ही जाएंगे आपके पास निमंत्रण पत्र, है ना। और जब आपके पास पैसा नहीं है तो शायद कम होंगे। समझ में आ गया बेटा? त्रियम, तत् मीन ए, त्रियम मीन तीनों, ए तीनों, जगती मीन संसार में, पुण्यकृतो, पुण्यकृतो मीन भाग्यशाली, लवंते मीन पाते हैं। इन तीनों को संसार में भाग्यशाली लोग ही लवंते मीन प्राप्त कर पाते हैं।
इन तीनों को संसार में भाग्यशाली लोग ही, इन तीनों को, सुंदर चरित्र से जो पिता को खुश रखता हो, ऐसी पत्नी जो पति का हित चाहती हो, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे, ये तीनों चीजें संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। ठीक है। पुण्य, पुण्य माने जिसने पुण्य कृतोमीन किए हैं, जिसने पुण्य किए हैं, वो कौन है? जिसने पुण्य किए हैं वो कौन है? भाग्यशाली। उसी को ये चीजें प्राप्त होती हैं। लभन्ते मीन लाभ मिलता है, अर्थात जब प्राप्त हो गई तो लाभ मिल गया। समझ में आ रहा है बेटा? तो भैया मंडे में मैं सुनूं पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन और 5वें लेसन के 11 श्लोक तो याद होना चाहिए। आज इतना ही मंडे में फाइनल कर देंगे।